बौद्ध। चलिए आज पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सुधोधन। इनके पिता कौन थे? सुधोधन, जो शाक्य कुल के रहने वाले थे। कौन से थे? शाक्य। गौतम बुद्ध शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया। शाक्य मुनि किनको कहा गया? गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया माता थी। ये कोयली वंश से संबंध रखती थी। किस वंश से? कोयली। गौतम बुद्ध के माता का नाम था महामाया, जो कोयली वंश से संबंध रखती थी। और गौतम बुद्ध के पालन पोषण किसने किया? पालन पोषण प्रजापति गौतम। ये कौन थी? मौसी। चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के जन्म होने के 7वें दिन यानी 7 दिन के बाद उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। और महामाया की मृत्यु हो जाने के बाद इनका लालन पालन इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने की, जो इनकी मौसी थी। सौतेला भाई नंद जी थे। कौन? सौतेला भाई का नाम क्या था? नंद था। महावीर सो गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC नेपाल के लुम्बिनी में के कपिल वस्तु में हुआ था। नेपाल के कपिल वस्तु में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? 563 BC में हुआ था। गौतम बुद्ध। चलिए अब गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी सी कहानी जाए। गौतम बुद्ध जब अपने माँ महामाया के गर्भ में आए तो इनके पिता सुधोधन थे। एक ऋषि आए थे इनके घर पर, जो बताए महामाया को देखने के बाद कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो बहुत ज्ञानी होगा, चक्रवर्ती राजकुमार होगा या सन्यासी होगा। ये बात ऋषि को सुनकर उनके पिता सुयोधन एक तरफ तो खुशी में थे, दूसरी तरफ गम भी हो गया कि बेटा सन्यासी हो। इस बात की चिंता में हमेशा रहने लगे। सुधोधन जी क्या किए कि 16 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक लड़की से गौतम बुद्ध की शादी करा दी। क्यों शादी करा दी? क्योंकि ये जानते थे कि मेरा बेटा जो होगा सन्यासी हो जाएगा। इसलिए इनके कम ही उम्र में
शादी करा दी। चलिए जब शादी हो जाएगा तो ये अपने बंधन में बन जाएगा और घर से कहीं जाएंगे नहीं। फिर भी गौतम बुद्ध तो वैरागी जीवन जीना चाहते थे, तो अपने पिता से हट करने लगे कि हम घर छोड़ कर के बाहर जाएं, हम घूमने जाएंगे। नहीं माने तो सुधोधन जी बोले चलिए ठीक है भाई, चलिए जाइए। अपने राज्य में जो भी सैनिक थे, और हाँ, गौतम बुद्ध का एक घोड़ा था जिनका नाम था कंतक। घोड़ा का नाम क्या था? कंतक। घोड़ा का नाम क्या था? कंतक। और इनका जो सारथी था उसका नाम था चल। गौतम बुद्ध घोड़े पर बैठकर सारथी के साथ घर से निकले जंगल की ओर। जब जा रहे थे तो रास्ते में देखे एक बूढ़ा आदमी। किसको देखे? पहला आदमी देखा वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा देखा बीमार व्यक्ति। तीसरा देखे सौफ यानी लाश। और चौथा देखे सन्यासी। गौतम बुद्ध ने चना से पूछे ये कौन है भाई? चना बताया हुजूर ये बूढ़ा हो गया, इनका उम्र जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया। तो बोले अरे यार इतना लूज पुंज दिख रहा है, क्या बात है? तो सर कमज़ोर हो गया है, सबको एक दिन ऐसे ही बुढ़ाना है। बोले चलो ठीक है, आगे बढ़े तो देखे बीमार। गौतम बुद्ध जी पूछे चना से ये इसको क्या हो गया? तो बोले महाराज जी ये बीमार है, अपने इलाज के लिए वैद्य किया जा रहा है और सबको कभी न कभी बीमार पड़ना है। यही बात। फिर आगे बढ़े तो देखे एक 100 पड़ा हुआ, मतलब 100 को लेकर लोग जा रहा था। तो बोले गौतम बुद्ध चना से पूछे कि ये क्या है? तो बोले महाराज जी ये इस धरती से चले गए और सबको एक ना एक दिन जाना ही है, और आपकी जो माता महामाया है ना वह भी चली ही गई। ठीक है, ये सब सोचकर उनको बहुत दुख हुआ। गौतम बुद्ध बोला भाई बूढ़ा होना है, बीमार होना है और मर जाना है तो फिर रहने से क्या था? और आगे बढ़े तो मिले एक सन्यासी को देखे एकदम प्रसन्नचित मुद्रा में बैठा हुआ था, एकदम खुश, अपना योग तप कर रहा था। बोले कि क्या है? चना ने बताया महाराज जी सन्यासी हैं, जोगी हैं, ऋषि हैं। तो बोले ये तो बहुत अच्छा, प्रसन्नचित मुद्रा, बहुत खुश है, चलो ठीक है। अब वो यहाँ इस देखने के बाद वापस घर आए। घर आने के बाद कुछ दिन रहने के बाद ये यशोधरा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम राहुल था। यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या हुआ? गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल पैदा हो गया। गौतम बुद्ध सोचे कि पहले तो पिता, सौतेली माता, पत्नी का एक बोझ था। ये सोच करके घर में रह रहे थे कि चलो लोग क्या करेंगे, लो एक और आ गया बंधन में, अब इसको छोड़कर कैसे जाऊँ। कुछ दिन रहे घर में किसी तरह टाले, लेकिन 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में अपने आप को नहीं रोक पाए और रात्रि में अपनी पत्नी यशोधरा को बिना बताए घर से निकल गए और कहाँ चले गए? यूपी में कहाँ गए? पहले सारनाथ गए और वहाँ कम से कम 5-6 साल रहे और उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो फिर वहाँ से वापस लौट के बिहार में आए बोध गया, और बोध गया 45 दिन
45 दिन कठिन तपस्या की, यानी कुल इधर 45 दिन और उधर लगभग 6 साल, टोटल मिलाकर 6 साल उन्होंने कठिन तपस्या की। और बोध गया में निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या किया था। और 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त की, बैसाखी पूर्णिमा के दिन। संजोग की बात देखिए, उनका जन्म बैसाखी पूर्णिमा के हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बैसाखी पूर्णिमा का हुआ, और वह देखिए मरे भी, उनकी मृत्यु हुई बैसाखी पूर्णिमा को। इसलिए बैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे अगले वीडियो में हम देखें।